नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। तो बच्चे अभी हमारा बालाजी प्रकाशन का विविध प्रश्नावली चल रहा है और जिसके अंदर हमने 13 तक के प्रश्नों को पूरा समाप्त कर लिया था। ठीक है, और आज हम 14 नंबर का जो प्रश्न है इसको करने वाले हैं और इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो 14 नंबर का प्रश्न है 0.1 और 0.12 0.1 और 0.12 के बीच में दो अपरिमेय संख्या को ज्ञात करो। ठीक है, अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना है। भाई कैसे करेंगे इसको, किस तरीके से? हम आ जाते हैं अपनी कॉपी पे। बच्चे 14 नंबर का प्रश्न है, उसमें है 0.1 और 0.12 के बीच में अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अपरिमेय संख्या बच्चे उनका दशमलव के रूप में किस तरीके से होता है कि दशमलव के बाद एक तो वो दशमलव में पूरा भाग जाएंगे नहीं, ठीक है, और खत्म ही नहीं होगा उनका दशमलव, और वो संख्या रिपीट भी नहीं होगी, मतलब 5 बार भी नहीं आएंगी। तो वैसी संख्या क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो इनमें क्या बताना है? दो बताना है। क्या करो, 0.1 और 0.1 के बीच में दो संख्या ऐसी ले लो। तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.10, ठीक है, हाँ। और फिर इसी के बाद क्या करो, एक लगा दो 2 बार और 0 एक बार कर दो, फिर एक लगा दो 3 बार और 0 एक बार कर दो, ऐसे डैश डैश कर दो। ये ऐसा संख्या हुआ बच्चे, ये भाग तो नहीं जा रहा है, यानी कि ये अनवसानी है और इसमें संख्या बार बार भी नहीं आ रही, इसलिए अनावर्ती है। और जो जिसका दशमलव प्रसार बच्चे अनवसानी अनावर्ती होता है ना, वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो एक हम एग्जांपल इसका ये दे देंगे। एक संख्या ये हो गई, दो संख्या बताना है। एक और इसमें संख्या ले लो, 0.12 से बाहर ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 0.110 ले लो, ठीक है, और उसके बाद एक एक 2 बार लिख लो, फिर 0 2 बार लिख लो, ठीक है। एक एक 2 बार लिख लो, 0 3 बार लिख लो, ठीक है। एक एक 2 बार लिख लो, 0 4 बार लिख लो, ऐसे डट डैश लगा दो। इसमें भी देखो संख्या, अगर आपको लग रहा हो कि बार बार आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं भाई, देखो बार बार का मतलब एक के बाद दो वही आती रहे। यहाँ पे जैसे 10 है ना, एक के बाद 0, तो यहाँ पे एक एक आ गया, फिर 0 एक आ गया, फिर एक एक आ गया, फिर 0 एक 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 आ जाएगा, तो अलग अलग आ रही। और इसमें भी देखो 11 जैसे आ रहा है, तो आगे देखो 11 नहीं है। अगर 110 मान रहे हो तो 110 यहाँ पे है, तो आगे 110 नहीं है, 0 एक एक आ जा रहा है। तो ये भी क्या है, और ये संख्या ऐसी चलती चली जाएगी, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें। इसके बाद बच्चे 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का है बच्चे, कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमीय संख्या ज्ञात करो। तो जब भी परमीय संख्या की बात होती है तो बच्चे उसका जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 1/3 और 1/2 के बीच में है, हाँ। तो 1/3 और 1/2 इन दोनों के बीच में है। कितनी बोला है? 3 बोला है। तो क्या करो बच्चे, 3 बोला है, 3 में एक जोड़ लो, ठीक है। जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ लो, कितना हो गया? 4। और 4 से क्या करो, इसके अंश और हर में भी गुना कर दो, ठीक है। इसके अंश में भी 4 से गुना और हर में भी गुना, और 1/2 इसके भी अंश में गुना और इसके भी हर में गुना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो भाई। तो 1 गुना 4 4 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और दूसरी संख्या जो है इसमें 1 गुना 4 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। अब बच्चे इसी दोनों के बीच में आपको लिखनी है संख्याएं, ठीक है। अब इसमें देखो बड़ी संख्या कौन है भाई इन दोनों में? बड़ी संख्या बताने के लिए वैसे हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। इसका चाहो तो लासा निकाल लो या फिर ना निकालो तो एक ऐसे देख सकते हो। ऊपर तो क्या है, दोनों संख्याएं बराबर ही हैं, पर नीचे क्या है, जो संख्या छोटी होगी वो दरअसल पूरी संख्या बड़ी कहलाएगी। यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12 क्या होगा बच्चे, ये संख्या छोटी होगी, ये क्या है? बड़ी है। तो ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, इन्हीं के बीच में संख्याएं चाहिए। ये बड़ी संख्या यानी कि इससे छोटी संख्या आप लिख दो। ये 4/8 है, तो इसको 3/8 लिख सकते हो एक संख्या, ठीक है। और इससे और छोटी ले आओ, 2/8 लिख सकते हो, ठीक है। ये तो सबसे छोटी है ना, और 1/8 भी लिख सकते हो। तो ये बच्चे आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। बुक का अगर आंसर मिलाना चाहोगे तो बच्चे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है, ठीक है। तो हम भाई बच्चे हमने पता कर लिया कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है। इससे हमने छोटी छोटी संख्या कर दिया, 3/8 2/8 1/8, और इसी के बीच में ही है, ये हमारी परमीय संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद बच्चे 16वां क्वेश्चन है।
16 नंबर क्वेश्चन दिया गया बच्चे, कह रहा है 1/5 और 1/4 के बीच में 3 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, 3 इसमें भी निकालना है, तो 1/5 है और 1/4 है, 1/4 है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 16। ठीक है, तो 3 निकालनी है, तो 3 में 1 जोड़ दो भाई, कितना हो गया? 4। 4 से इसके अंश में भी गुना कर दो और हर में भी गुना कर दो, और दूसरी संख्या में भी अंश में भी गुना और हर में भी गुना। ठीक है, उसके बाद भाई क्या बन गया? ये 4 एकम 4, 5 चौक 20 हो गया। ठीक है, और इस ये क्या हो गया? 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसका भी अंश बराबर हो गया है, पर हर क्या है? अलग अलग है। जब बच्चे अंश बराबर हो तो कौन सी संख्या बड़ी होती है? जिसका हर क्या हो? छोटा होगा, वो बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये 20 है, ये क्या बनी? छोटी संख्या हो गई, और ये क्या हो गई? बड़ी संख्या हो गई। तो बड़ी संख्या में से बच्चे इससे छोटी संख्याएं आप 3 लिख दो। ठीक है, 4/16 से छोटी संख्या क्या? 3/16, 2/16, 1/16, ये हो गया इसका जवाब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका जवाब लिख सकते हो। इसके बाद बच्चे 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 3 सही 1/8 का दशमलव रूप में प्रसार करें। ठीक है, दशमलव रूप में प्रसार करें कि दशमलव में कितना होगा? तो बच्चे 3 सही 1/8 ही तो है। ठीक है, 3 सही 1/8 है, तो 8 का 3 में गुना करो, 8 16, 8 त्रिक 24, 24 और 1 25/8 हो गया। अब 25 को 8 से भाग दो भाई, दशमलव में बताना है। तो ये जो ऊपर होता है बच्चे, ये भाग में ऊपर लिखा जाता है, और ये नीचे होता है, ये इधर लिखा जाता है। तो 8 से कितनी बार में जाएगा? 25, 8 का 8 16, 8 त्रिक 24। ठीक है, माइनस के 1 आया, दशमलव लगाया, 1 जीरो बढ़ गया, एक बार में जाएगा, 8 एकम 8, फिर माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, दशमलव लगा है, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 20, 8 दूनी 16, 20 में से 16 चला गया, 4 आया, दशमलव लगे होने की वजह से 40 हो गया। ठीक है, 8 पंचे 40। ठीक है, चला गया पूरा, कितना आया दशमलव में? 3.125, 3.125, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, और ये दशमलव में कौन सा प्रसार हुआ? कौन सी संख्या हुई? तो जब बच्चे पूरा भाग चला जाता है, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्योंकि भाग पूरा पूरा चला गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। अरे बच्चे ये दिखा ही नहीं, चलो भाग तो आप दे ही लोगे ना, 25 को 8 से ये पूरा किए थे। ठीक है, दिखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये पूरा हुआ था और ये इतनी बार में गया था। ठीक है, इसके बाद बच्चे 18 नंबर का क्वेश्चन है, 0.245, 4 5 के ऊपर 12 को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो बच्चे इसके पहले हमने कई सारे आपको क्वेश्चन करा चुके हैं इस टाइप से। ठीक है, चलो करते हैं इसको, क्या आएगा इसका जवाब? तो ये है 0.245, 4 5 के ऊपर 12 है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना x बराबर 0.245। ठीक है, और इसको पहला समीकरण मान लो। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है एक के बाद उतने जीरो, इसके ऊपर 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 जीरो, यानी कि 100 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, और 100 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100x बराबर हो जाएगा, और 100 से जब गुना होता है ना बच्चे, तो दशमलव क्या होता है? इधर की तरफ भागता है। कितने डिजिट? जितने जीरो होते, 100 में 2 जीरो है, यानी कि ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 24.5। ठीक है, और 4 5 के ऊपर बार है, यानी कि 4 5 बच्चे आगे भी होगा इसके ऊपर बार। ठीक है, ये बन गया हमारा दूसरा, और दूसरे में से पहले समीकरण को माइनस कर देंगे, यानी कि ये 100x बराबर 24.545 के ऊपर बार, इसमें से माइनस होगा पहला, तो ये x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, दशमलव के उधर क्या है? 2 4 5 के ऊपर बार, और दशमलव के इधर क्या है? 0, माइनस करो, माइनस करते ही सिंबल बदल गया। ठीक है, इधर भी माइनस हो गया। हाँ, तो बच्चे इसमें से ये घटाओ, ये 4 5 के ऊपर बार, 4 5 के ऊपर बार कैंसिल, 5 में से 2 गया 3, दशमलव लग गया, 4 में से 0 गया 4 2। ठीक है, बराबर 100x में से 1x चला जाएगा तो क्या बचेगा? 99x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24.3, 99 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये बन गया। अब इसको
ये दशमलव में है, दशमलव हटाओगे तो क्या करोगे, अगर हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव इधर से इधर आ जाएगा, और जब ऊपर से 10 से गुना करोगे तो नीचे भी हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। नहीं तो सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखते, 10 से गुना किए, ठीक है। ये क्या बन गया, ऊपर वाला तो दशमलव हट गया, नीचे क्या बन गया, 990 बन गया, ठीक है। अब ये 990 बन गया। अब देखो 3 से कटेंगे क्या ये, हाँ 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये कटेगा, हाँ ये भी कट जाएगा। तो 3 सते 21, 3 8 24, 3 एकम 3 81 हो गया ऊपर, और नीचे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1 0, ठीक है। अच्छा अब ये फिर 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। अच्छा 3 से अभी ये कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, 3 9 27, ये कटेगा क्या, 3 त्रिक का 9, नहीं अब ये नहीं कटेगा। तो इसका यही जवाब हो जाएगा बच्चे 27/110, ठीक है। या फिर किसी से कटेगा तो और काट देंगे, वैसे मेरे को लग रहा है 2 से नहीं 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगा। नहीं और नहीं कटेगा, तो यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चे समझ में आया, अगर कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत बच्चे।